Assalamualaikum students, this is me Tanzil Ahmad and you are watching through channel Tanzil Ahmad Maths lecture series. Students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट को डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट क्या है, उसके ऊपर काफ़ी हमारी डिस्कशन हुई है। आज इंशाल्लाह हम वेन डायग्राम पे कलाम करेंगे। सो वेन डायग्राम क्या है, इसको आइलर डायग्राम भी कहा जाता है। वेन डायग्राम के थ्रू हम सेट थ्योरी को बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम यानी कोई भी जो हम सेट्स बनाते हैं उसको हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं वेन डायग्राम के अंदर। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस ये जो वेन डायग्राम है इसमें बहुत सारी डिस्कशन, बहुत सारी बातें मैं नहीं करना चाहता और बल्कि है भी नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैं बताऊंगा वो 3 कंडीशंस एंड 3 ऑपरेशन। अगर आपको ये पकड़ में आ जाए, ये 3 कंडीशंस और 3 ऑपरेशन, तो वेन डायग्राम फुल सेट थ्योरी फिनिश, सब कुछ खत्म। क्या है सबसे पहले 3 कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा, समझ जाओगे। अगर एक बार वंस यू गेट दिस पॉइंट्स, सो फिर वेन डायग्राम में कुछ भी इससे आगे नहीं है। इसमें तीसरी चौथी कोई बात हो ही नहीं सकती, बस यही है। देखिए कंडीशन, कंडीशन हमारे पास में क्या है, बिस्मिल्लाह कंडीशन। अगर ये 3 कंडीशंस आपको समझ में आ जाए, नंबर 1 कंडीशन है हमारे पास में, नंबर 1 कंडीशन क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स, यानी जो हमारे पास में सेट्स होंगे या तो वो ओवरलैपिंग होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स, या फिर अगर वो ओवरलैपिंग नहीं है तो फिर वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। और अगर वो डिसजॉइंट भी नहीं है तो फिर वो सबसेट्स होंगे एक दूसरे के, यानी सबसेट्स मीन या तो A इज द सबसेट ऑफ B या फिर B इज द सबसेट ऑफ A। यानी इन 3 कंडीशंस के अलावा और कोई बात हो ही नहीं सकती। जो हमारे पास में सेट्स होंगे ना, बहुत गौर से सुनिएगा, वो 3 टाइप्स के होंगे। या तो वो दोनों सेट्स या ओवरलैप, 2 सेट्स हो या 2 से ज्यादा सेट्स हो, वो आपस में ओवरलैपिंग होंगे। या अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो फिर वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। डिसजॉइंट मीन कि उनमें से कोई भी कॉमन नहीं है। अगर वो डिसजॉइंट नहीं तो फिर वो एक दूसरे के सबसेट होंगे, यानी या पहला दूसरे का सबसेट या फिर दूसरा पहले का सबसेट। इसके अलावा चौथी कोई बात हो ही नहीं सकती। यू गॉट इट, वेरी सिंपल। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो 3 ऑपरेशन मैंने इनका जो तस्करा किया, अब कंडीशन है, अब इसके बाद में 3 ऑपरेशन को मैं यूज करूंगा। ऑपरेशन क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। बस ये 3 ऑपरेशन और 3 कंडीशन, फुल वेन डायग्राम सेट थ्योरी खत्म। कंडीशन ऑपरेशन क्या है, नंबर 1 ये है यूनियन। पहला ऑपरेशन क्या है, यूनियंस ऑफ 2 सेट। दूसरा ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन। और तीसरा ऑपरेशन क्या है, तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। डिफरेंस यानी एक सेट को जब हम दूसरे सेट से माइनस करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं एक एक करके आपको समझाऊं, और अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए तो आपके लिए वेन डायग्राम खत्म। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम ओवरलैपिंग पे बात करते हैं। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग आपको पता है स्टूडेंट्स के ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट का मतलब ये है कि 2 सेट्स का कुछ जो एक ऐसा पोर्शन जो दोनों सेट्स का वो कॉमन आ रहा हो, यानी कुछ ऐसा हिस्सा जो दोनों के लिए कॉमन हो, उसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। कैसे कॉमन, गौर करें। अगर आपके पास में फर्ज करें एक सेट है, मैं थोड़ा सा काउंटिंग टेबल में आपको पहले इसको काउंटिंग सेट से मैं ये आपको समझाऊं। अगर आपके पास में एक यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स, मान लो कि यूनिवर्सल सेट है 1 2, इसमें 10 तक के नंबर्स है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है अंडर डिस्कशन, जितने भी सेट्स होता है सबका जो पेरेंट सेट होता है, जो सुपीरियर सेट होता है, इसको ग्राउंड सेट भी कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट या फिर ग्राउंड सेट। अब इसके बाद में जो जितने भी मैं सेट बनाऊंगा वो इसी के सबसेट होंगे। मैं 2 सेट्स बनाऊंगा, ए और बी, 1 3 5 7, ठीक है। और बी में बनाऊंगा, इसमें क्या है 1 3 8 9, ठीक है। बी में मैंने ये बनाया। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा गौर करें, ओवरलैपिंग सेट में बना दूं, ओवरलैपिंग में दोनों का जो एक हिस्सा कॉमन आ रहा हो, तो ये है वेन डायग्राम इसके लिए।
वेन डायग्राम बहुत गौर से सुनिएगा तो आप समझ जाओगे। यहाँ यूनिवर्सल सेट यानी ग्राउंड सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और बाकी ये जो दो सेट्स हैं इसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। आप सर्कल के अलावा किसी और से भी, किसी भी शेप से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी वो डिसेंटी के लिए, ताकि वो थोड़ा डिसेंट लगे, तो इसके लिए हम इसको फिर किससे डिनोट करते हैं, हम इसको इसी तरह सर्कल से डिनोट करते हैं। ये हो गया सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। अब सेट दोनों का पहला, सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है, देखें 1 दोनों और 3 दोनों में कॉमन है, तो 1 और 3 को आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दें। अब मैं तरीका भी बता रहा हूँ साथ साथ कि लिखने का स्टाइल तरीका क्या है। अब ए में 1 3 के अलावा क्या रहा, 5 7, ये बचा तो 5 7। बी में 1 3 के अलावा क्या बच गया, 8 9, तो देखिए 8 9, ठीक है। ये मैंने ओवरलैपिंग सेट की जो कंडीशन है वो मैंने, अच्छा अब इसके ऊपर हम कंडीशन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। देखिए यूनियन का ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, ए यूनियन बी, और आपको पता है कि यूनियन इज कम्यूटेशन। यूनियन क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करती है, यूनियन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करती हैं, तो लिहाजा यूनियन इज कम्यूटेशन, यानी ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, और ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में प्रूफ करवाया था, मैंने बताया था। स्टूडेंट्स सबसे पहले अब यहाँ पर भी एक बात है जो समझने की है। देखिए स्टूडेंट्स, जो वेन डायग्राम है ना, इसमें जब हम यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, या फिर किसी भी दो सेट्स का आपस में डिफरेंस करते हैं, तो जो शेडिंग का ताल्लुक है वो जवाब से है, यानी जो हमारे पास में आंसर आ जाए उसको हम शेड क्या करेंगे, उसको हम कलर दिया करेंगे। कैसे, गौर करें। जब हम ए यूनियन बी करते हैं, देखिए इन दोनों का जब हम ए यूनियन बी करते हैं, तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही सेट के अंदर डाले जाते हैं, एक ही सेट के अंदर हम उसको लिखते हैं। तो इसका मतलब कि आंसर में ये 1 2 1 3 5 7 और 8 9 तक सारे नंबर आ गए। तो जो शेडिंग का ताल्लुक है, मैंने क्या बोला कि वो आंसर से है, जवाब से है। तो हमने अभी फुल को क्या करना है, इसको शेड करना है। चूंकि यूनियन में सारा आ गया तो लिहाजा हमने फुल को शेड किया, ए यूनियन बी या बी यूनियन। सो दिस इज, मैंने इसके ऊपर पहला ऑपरेशन यूज किया। अब इसके ऊपर मैं दूसरा ऑपरेशन यूज करूं, यानी दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन। उसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए। आपको ये भी पता है कि इंटरसेक्शन इज आल्सो कम्यूटेशन, यानी यहाँ पर भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, सेटिस्फाई कर जाता है। तो क्या करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले यू को आप बना ले, ये सेट ए, ये सेट बी, 1 3 दोनों का कॉमन पार्ट है, ये ए है, ये बी है। इसमें 8 और 9 रह गया, हाँ, और इसमें 5 और 7 रह गया, 5 और 7 ठीक लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा। अब स्टूडेंट्स गौर करें, जब आप किसी भी दो सेट्स का आपस में आप इंटरसेक्शन करते हैं, तो इंटरसेक्शन मीन दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहे हैं, दोनों का जो कॉमन पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो अभी जवाब में हम क्या लिखते हैं, जवाब में इंटरसेक्शन में तो 5 7 ही आएगा ना, दोनों का जो कॉमन पार्ट है। मैंने क्या बोला कि शेडिंग का ताल्लुक जवाब से है, तो लिहाजा हम इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट को हम क्या करेंगे, शेड अप करेंगे, बाकी ऐसे ही रहने दें। तो ये हमारा क्या हुआ है, इंटरसेक्शन। यानी खबरदार, इसके ऊपर अभी मैंने एक यूनियन ऑपरेशन अप्लाई किया, फिर मैंने इंटरसेक्शन ऑपरेशन अप्लाई किया, अब मैं डिफरेंस ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। इसको भी आप गौर करें, ये है डिफरेंस, यानी ए माइनस बी, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ए बी, 1 3 दोनों का सेम, ए और बी। अब ए में क्या है, 5 7 रह गया, और बी में क्या है, 8 और 9 रह गया। अब स्टूडेंट्स थोड़ा गौर करें, जब हम ए माइनस बी करते हैं, यानी ए के वो एलिमेंट्स लिखो जो बी में ना हो, तो क्या करेंगे, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, यहां में से आप गौर करें, ए के हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में ना हो। तो बी में 1 3 तो है, ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बी ए में हमारे पास सिर्फ 5 और 7 रह जाएगा ना। तो चूंकि बी के एलिमेंट्स तो हमने लिखने ही नहीं है, हम तो ऐसे ही बी को माइनस कर रहे हैं, तो ए के वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में ना हो, तो ए में सिर्फ 5 और 7 रह गया, तो इसमें सिर्फ 5 और 7 को हम शेड करेंगे, चूंकि आंसर में यही आ गया ना। तो देखिए आपने सिर्फ इसको शेड करना है, बाकी
ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखें, जब मैं b माइनस ए को करूंगा, मैं जब क्या करूंगा, b माइनस ए को मैं करूंगा, यानी ये a सेट, ये b सेट, ये 1 3, ये a हो गया, ये b हो गया, ये 5 7 और ये 8 9। मैं जब b माइनस ए करूंगा, b माइनस ए, तो चूंकि b माइनस ए क्या है, b के वो एलिमेंट्स जो a में ना हो, तो अब यहाँ पे देखिए b के वो एलिमेंट्स जो a में ना हो, तो a में ऑलरेडी 1 3 है, वो तो 1 3 के साथ कैंसिल हो जाए। फिर यहाँ पे क्या, मैं तो b के एलिमेंट्स लेकर हूं ना, तो 8 9, फिर ये इसका आंसर हो जाए। तो आंसर को तो हम शेड अप करेंगे, तो लिहाजा मैं इसी पोर्शन को शेड करूंगा। तो ये आपके पास में b माइनस है। यहाँ पे एक और बात भी समझने की है, वो ये कि जब देखें ना a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यहाँ पर भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन यहाँ पे क्या, a माइनस b में ये पोर्शन हमने शेड अप किया, b माइनस a में वो पोर्शन शेड अप किया। तो इसका मतलब कि a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस a, यानी यहाँ पे कम्यूटेशन होल्ड नहीं करती। a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस a, यहाँ पे कम्यूटेशन यानी डिफरेंस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, ये एक कंडीशन के ऊपर मैंने 3 अलग अलग ऑपरेशन मैंने यूज किए और आपके सामने है। अब मैं क्या करूंगा, अब इसके अलावा मैं एक दूसरी कंडीशन को उठा लेता हूं, यानी डिसजॉइंट सेट, और फिर उसके ऊपर भी यही कंडीशन मैं अप्लाई करूंगा। तो डिसजॉइंट सेट क्या है, अगर मैं शार्ट चलो मना इसको मैं रफ करूंगा, फिर से बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट आपको पता है, डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन पार्ट ना हो, उसको डिसजॉइंट बोलते हैं। 1 3 5 7 है, और b फर्ज करें हमारे पास में है 2 4 6 है। ठीक है, अब इनमें कोई भी कॉमन पार्ट्स नहीं है। ठीक है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब इसके ऊपर यानी ये कंडीशन है ना, ये ओवरलैपिंग नहीं है, अब ये है डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, और ये डिसजॉइंट सेट्स, ये जो यूनिवर्सल सेट मैंने लिखा है, बस ये इसको लिखने की जरूरत भी नहीं, बस मैंने आपको बताया, समझा है। अब क्या है, दीज आर द 2 डिसजॉइंट सेट्स। अब इसके ऊपर भी मैं वही 3 कंडीशंस में ऑपरेशन में अप्लाई करूंगा। सबसे पहले यूनियन, तो देखिए स्टूडेंट्स, यूनियन हम कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेट। देखिए अब इनमें तो कुछ कॉमन भी है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब नहीं है तो देखिए एक सेट लिखो, दूसरा सेट लिखो ए और बी। ठीक है, ए में क्या है 1 3 5 7, बी में क्या है 2 4 6। ठीक है, अब जब स्टूडेंट्स हम ए यूनियन बी करते हैं या फिर बी यूनियन ए करते हैं, गौर करें मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। ए यूनियन बी या बी यूनियन ए जब हम करते हैं तो यूनियन में हम क्या करते हैं, पहले सेट के एलिमेंट्स एंड दूसरे सेट के एलिमेंट्स हम इकट्ठे करके एक ही सेट के अंदर हम लिख देते हैं। तो जवाब हमारे पास में क्या आ जाएगा, जितने भी एलिमेंट सेट ए में भी, जितने भी एलिमेंट सेट बी में हैं, सबको एक ही सेट के अंदर लिखते हैं। तो ये हमारे पास पूरा आंसर आ गया ना, यानी आंसर में 1 2 3 4 5 6 7 पूरा आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा शेडिंग का ताल्लुक मैंने बोला कि जवाब से है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम शेड करेंगे, क्योंकि ये दोनों आंसर में ही आ गए। तो इसको भी शेड करो, इसको भी शेड करो, सही है। इसके बाद इसके ऊपर खबरदार मैंने एक ऑपरेशन यूज किया। अब इसके ऊपर मैं दूसरा ऑपरेशन में अप्लाई करूं, वो क्या है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को भी देखते हैं स्टूडेंट्स। इंटरसेक्शन हमारे पास में ये है, ये सेट ए, ये सेट बी। ठीक है, ये ए, ये बी, 1 3 5 7 2 4 6, ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है ये बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। सबसे पहले ये तो आपको पता होना चाहिए। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में यू नो कि हम दोनों में से जो कॉमन पोर्शन होते हैं, जो कॉमन पार्ट होते हैं, वही हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कॉमन है ही नहीं, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो जब डिसजॉइंट सेट से और शेडिंग का ताल्लुक भी किससे है, आंसर से है, तो यहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो एम्प्टी है, यानी आंसर में कुछ भी नहीं आया, एम्प्टी सेट है। तो जब एम्प्टी सेट है तो मैं कुछ शेड भी फिर नहीं कर सकता, तो लिहाजा इसको ऐसे ही रहने दे, बस यही इसका आंसर है। ये इसकी वेन डायग्राम है, सही है, इंटरसेक्शन। अब जो थर्ड ऑपरेशन में इसके ऊपर अप्लाई करूं वो क्या है,
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी आपके पास में एक ये सेट है, ये सेट है, ये सेट ए, ये सेट बी, 1 3 5 7 और ये 2 4 6। अब गौर करें, ए माइनस बी में करने जा रहा हूँ। ए माइनस बी में मीन यानी ए के वो एलिमेंट्स लेको जो बी में ना हो, तो बी में तो कुछ भी इसका कॉमन नहीं है, तो लिहाजा हम पूरा का पूरा ए लेंगे। तो जवाब में ए आ गया, तो ए को हम क्या करेंगे, शेड अप करेंगे। समझ रहे स्टूडेंट्स? अब दूसरा देखें, जब हम b माइनस ए करेंगे, क्या करेंगे, जब हम b माइनस ए करेंगे, ये 1 सेट, ए सेट, ये b सेट, 1 3 5 7 2 4 6। जब हम b माइनस ए करेंगे, सो b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, तो लिहाजा इसमें दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो हमें हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ b का ही सेट लेकर जाएगा ना। तो आंसर में हम सिर्फ ये जब मिलेगा तो हम सिर्फ इसी को शेड करेंगे। तो लिहाजा जो थर्ड ऑपरेशन इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया वो भी आपको पकड़ में आ गया। अब इसके बाद में डिफरेंस डिजॉइंट सेट भी मैंने, सबसेट भी मैं बात करूं। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन स्टूडेंट जो हमारे पास में है वो है सबसेट। अगर आपके पास में एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तीसरी कंडीशन क्या है, सबसेट्स, यानी ए अगर सबसेट है बी का या बी अगर सबसेट है ए का। कैसे स्टूडेंट्स और करते हैं, ए हमारे पास में एक सेट है, वो है 1 2 3, ठीक है, बस इतना काफ़ी। और बी एक सेट है बी, और मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक दूसरा सेट है। अभी अगर आप गौर करें तो क्या ए 1 2 3 1 2, क्या ए पूरा का पूरा बी में मौजूद है? यस, जब मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। लिहाजा हम इसके ऊपर अभी मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेशन हैं वो यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? पहला जो ऑपरेशन है वो क्या है, यूनियन, यानी ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। यूनिवर्सल सेट देखें, इसमें सेट ए जो है वो ये है, ठीक है। सेट ए पूरा का पूरा बी के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा मैं इसको भी बी के अंदर ही बनाऊंगा। ए में क्या है 1 2 3, और बी में क्या है, बी में अगर देखा जाए तो बी में कौन सा रह गया 1 2 3 के अलावा 4 5। अब स्टूडेंट्स गौर करें कि हम इसको वेन डायग्राम से हम कैसे इसको, इसी थ्योरी को हम कैसे शो करते हैं। तो लिहाजा आपको ये तो पता है कि ए पूरा का पूरा बी में मौजूद है, सबसेट है। और फिर जब हम इनका यूनियन करेंगे दोनों का, तो क्या यूनियन में हम क्या करते हैं, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, हम दोनों को ए के सेट के अंदर लिख देते हैं। तो लिहाजा हमारे पास में जो आंसर आया करेगा वो उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे। तो लिहाजा जब सारे एलिमेंट्स उसमें होंगे तो हम क्या करेंगे, शेडिंग का ताल्लुक तो आंसर से है, तो आंसर में तो पूरा आ गया, यानी सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स दोनों ही आ गए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम शेड अप करेंगे, ठीक है। ये पूरा मैं इसको शेड करूंगा, तो ये हमारे पास में हुआ ए यूनियन बी, और इसी तरह बी यूनियन ए के लिए भी यही है। इसके अलावा अब इसके ऊपर मैं दूसरे जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करूं, वो क्या है, वो है इंटरसेक्शन। अब दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं 1 2 3 4 5, ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आपको ये भी पता है कि इंटरसेक्शन इज आल्सो कम्यूटेटिव। तो लिहाजा इसमें हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में आपको ये भी पता है कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन पार्ट को लेते हैं, यानी जब हम किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं तो दोनों में से जो कॉमन पार्ट आ रहे उसी को हम लेते हैं। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3, तो जो हम दोनों के इंटरसेक्शन निकाल के जो हम आंसर के सेट में लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के, तो फिर वो तो उसमें आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1 2 3। और शेडिंग का ताल्लुक बार बार मैं कह रहा हूँ जवाब से है, आंसर से, तो लिहाजा मैं सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट को शेड करूंगा, ठीक है। 1 2 3 इसी को मैं शेड करूंगा। इसी तरह जब आप बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो उसी में भी यही आएगा। अब स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट इसके अलावा जो तीसरा जो ऑपरेशन है वो है डिफरेंस। तो डिफरेंस को भी मैं आपको समझाऊं कि डिफरेंस को हम कैसे करेंगे। यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी, ठीक है,
ये ए में क्या है 1 2 3 है और 4 5। अब स्टूडेंट्स a माइनस बी, मैं जब इसको करूंगा a माइनस बी तो a के वो एलिमेंट्स लेको जो b में ना हो। तो देखें ना स्टूडेंट्स, a के हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो b में ना हो। तो a में जो एलिमेंट्स है वो तो a के साथ यानी 1 1 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल। तो a में और कुछ बचा नहीं है। जब बचा नहीं है तो हमारे पास में ये एम्प्टी सेट बन गया। तो जब एम्प्टी सेट बन गया यानी a माइनस बी एम्प्टी सेट बन गया और शेडिंग का ताल्लुक किससे है? आंसर से है। तो यहाँ पे तो आंसर को चाहिए नहीं है, लिहाजा इसको ऐसे ही रहने दे। दिस इज ये इसका फिर आंसर हुआ। जब मैं b माइनस ए को करूंगा तो इसको भी मैं यहाँ पे समझाऊं कि b माइनस ए को हम कैसे करेंगे। b माइनस ए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट, ये सेट a, ये सेट b, ठीक है। ये a 1 2 3 और ये 4 5। अब जब मैं b माइनस ए को करूंगा यानी b के वो एलिमेंट्स जो a में ना हो, तो लिहाजा यहां तक तो यहां तक ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाए। हमारे पास में सिर्फ 4 5 रह जाएगा। शेडिंग का ताल्लुक आंसर से है तो आंसर में तो सिर्फ 4 5 आएगा ना। तो सिर्फ तो फिर हम इसी हिस्से को क्या करेंगे? कलर करेंगे। लिहाजा ये हमारे पास में हो गया b माइनस ए। तो स्टूडेंट्स जो वेन डायग्राम है मैंने एक एक पॉइंट करके आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको ये बातें पकड़ में आ जाए, ये चीजें अगर आपको पकड़ में आ जाए, तो चाहे वेन डायग्राम 9 10 में है या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है या फिर मास्टर एमफिल पीएचडी में है, जहां पर भी वेन डायग्राम की बात करी जाए तो आप उसको इंशाल्लाह चुटकियों में करोगे। बहुत सिंपल है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं। बस ये जो 3 कंडीशंस है और जो 3 ऑपरेशन है बस ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई इसमें तीसरी बात हो ही नहीं, चौथी बात हो ही नहीं सकती। बस ये 2 3 4 बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लिया करें। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको बताया है 033293555723। आप इसके थ्रू भी पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह सी यू इन द कमिंग लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।